आज की कहानी है बूढ़े बाप की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और वह बहुत कमज़ोर हो गया था। इसीलिए अपनी बची कुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसीलिए शहर में रह रहे उसके बेटे के घर रहने चला गया। बेटा एक शहर के छोटे से मकान में रहता था। मकान तो उसका बहुत छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थी वह बहुत महंगी थी। उसे मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उनका 5 साल का बच्चा रहता था। ये छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने से उसके घर का एक सदस्य और बढ़ गया। ये पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता था। बूढ़ा पिता अपनी कमज़ोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिरा रहता था और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में दोनों बूढ़े की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा लीजिए। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वो अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच की कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उसे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ, ताकि आप दोनों लोगों को जब आप बूढ़े हो जाओगे तो दिन में खाना दे सकूँ। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई ये सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गए और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने आप को सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना है। अगले ही दिन कमरे के कोने में से वह पुराना मेज हटा दिया गया और अब बूढ़े पिता और बाकी घर का परिवार साथ में ही मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमज़ोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं चिढ़ती थी। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि वह हर एक पत्ता जो आज हरा है वह कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसीलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता और बुज़ुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ करें।